हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y11D। वीवो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं ड्यूअल 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। साथ में ऑरा लाइट बोल सकते हैं या फिर डायनामिक लाइट बोल सकते हैं, इसे बैक पर दी गई है। साथ में एक एलईडी फ्लैश है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फोन में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में सुपर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जेस्चर स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आप इसे ऑन कर लेंगे और 3 फिंगर के थ्रू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 3 फिंगर की हेल्प से आप इजीली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इंक्लूड किया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन में आपको एओडी देखने को मिल जाएगा। इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एओडी का जो फीचर है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल थीम्स दिए गए हैं, जैसे कि स्टार एडवेंचर में कुछ थीम इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी, डिजिटल क्रिएशंस में कुछ थीम्स हैं, सेंसरी है, ओरिजिन ओएस के कुछ थीम्स दिए गए हैं। ये लेटेस्ट थीम है, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस फ़ोन में एओडी काम करता है। ये ओरिजिन ओएस का न्यू थीम इंक्लूड किया गया है इस फ़ोन में। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पर मोर थीम्स में आपको ऑलरेडी जो कुछ थीम्स वीवो देता था वो इंक्लूड किए गए हैं, जो कि ओल्ड थीम है। यहाँ पर आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। साथ में जो टेक्स्ट कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मोर एओडी सेटिंग्स में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले न्यू नोटिफिकेशन पर भी अनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में डबल टैप टू ऑन और ऑफ वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में स्मार्ट मोशन में आपने आ जाना है और यहाँ पर आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको डबल टैप टू वेक एंड डबल टैप टू टर्न ऑफ, ये 2 फीचर्स देखने को मिलेंगे। आपने इनको ऑन कर लेना है, आपके फ़ोन में ऑफ होंगे और आपको आ जाना है होम स्क्रीन पर। जैसे ही डबल टैप करेंगे होम स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आपको डबल टैप करना है एम्प्टी जगह पर। जैसे कि यहाँ पर मैं डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन ऑफ हो गई है और दोबारा डबल टैप किया तो स्क्रीन ऑन हो गई है। आपको पावर बटन प्रेस करना ही नहीं है, जस्ट टैप करें और स्क्रीन ऑन हो जाएगी। टैप करेंगे और स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप डिस्प्ले साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको डिस्प्ले साइज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड, स्मॉल, इसके साथ लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज का ऑप्शन दिया गया है, या फिर लार्जेस्ट भी कह सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिस्प्ले साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट साइज़ भी बड़ा हो गया है, साथ में आइकन का साइज़ भी बड़ा हो गया है और कंट्रोल सेंटर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। दोबारा आते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज़ देखने को मिल जाएगा। मैं अभी के लिए इसको स्टैंडर्ड पर कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ोन में कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप आइकन साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। आइकन्स में आप आइकन के जो कॉर्नर हैं उनको राउंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हमने आइकन के साइज़ को देखना है तो आइकन के साइज़ को बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ये मैंने लार्ज कर दिया है और अब आइकन का साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, होम एंड लॉक स्क्रीन में, आइकन में, और यहाँ पर इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं आइकन का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो गया है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप होम स्क्रीन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन में आपको होम सेटिंग्स में आ जाना है। होम सेटिंग्स में होम स्क्रीन स्टाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ड्रॉअर स्टाइल है जो कि अभी के लिए एनेबल्ड है। ये आप देख सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो ड्रॉअर में अलाइंड हैं। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में और एक स्टैंडर्ड स्टाइल दिया गया है।
इसको मैं स्विच करूँगा तो आप देख सकते हैं हम स्टैंडर्ड स्टाइल में शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो सारी एप्लीकेशंस हैं वो होम स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाएंगी और ये जो ड्रॉअर मोड है वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा सेटिंग में आते हैं और होम स्क्रीन में हम ड्रॉअर स्टाइल को दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको सिंपल मोड दिया गया है, उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आपको नीचे केयर असिस्टेंस में सिंपल मोड दिया गया है। यहाँ पर एक न्यू वर्जन है और एक क्लासिक वर्जन है, तो मैं न्यू वर्जन में एंटर हो जाता हूँ और आप देख सकते हैं जो हमारा यूआई है वो शिफ्ट हो गया है सिंपल मोड में। और यहाँ पर आपको बड़े आइकॉन्स देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट साइज भी बड़ा मिलता है, जो ड्रॉअर है वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो फोल्डर में अलाइन हो गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको सिंपल सा यूआई चाहिए, बड़े आइकॉन्स, बड़ा टेक्स्ट साइज चाहिए और सिंपल सेटिंग चाहिए तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन इस फ़ोन के फीचर्स हैं वो सिंपल में आपको सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को डिसेबल कर सकते हैं। जो यूआई एनिमेशंस हैं उनको आप सेटिंग्स में डिसेबल कर सकते हैं। आपको आना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में आपको कलर एंड मोशन में आ जाना है। यहाँ पर आप रिमूव एनिमेशंस को ऑन करेंगे तो आपके जो यूआई एनिमेशंस हैं वो डिसेबल हो जाएंगे और आपका फ़ोन थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यूआई एनिमेशंस हैं वो थोड़ी बहुत रैम को कंज्यूम करते हैं। दोबारा आते हैं एक्सेसिबिलिटी में। कलर एंड मोशन में अगर हम इनको ऑफ करेंगे तो आपके जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा। टैप करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप टच को डिस्प्ले कर सकते हैं, सिस्टम ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में जो माइक्रोफोन ऑडियो है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी में हाई एंड लो का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ से एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। आप पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। वीडियो की क्वालिटी आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ है जैसे फ़ोन की रेजोल्यूशन है, तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो कम नहीं हुई। अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो ये फीचर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट इस फ़ोन में एम्बियंट लाइट इफेक्ट दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको होम एंड लॉक स्क्रीन में आ जाना है। यहाँ पर आपको डायनामिक इफेक्ट्स दिए गए हैं। डायनामिक इफेक्ट्स में आपको एम्बियंट लाइट इफेक्ट दिया गया है। ये आप ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकमिंग कॉल्स पर, नोटिफिकेशन पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉल लाइट इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ये इफेक्ट काम करता है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और जो विड्थ है उसको भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये थे Vivo Y11D के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।